आपको मालूम है कि हम इस समय इब्रानियों की पुस्तक का पत्रिका अध्ययन कर रहे हैं। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 39 पद, और तब 11 अध्याय में आज हम आगे बढ़ेंगे और 11 अध्याय में 40 पद हैं। और हमने एक और स्थल को पढ़ा आज, जो उत्पत्ति उसके 22 अध्याय को देखेंगे किस प्रकार से इब्रानियों 11 अध्याय और उत्पत्ति 22 अध्याय किस प्रकार से मेल खाता है, किस रीति से हम इस बात को भी देखना चाहेंगे। आज का जो मुख्य विषय है, मसीह जीवन की श्रेष्ठता का सिद्धांत जो है वो विश्वास है। मसीह जीवन की श्रेष्ठतम सिद्धांत जो है वो विश्वास है। अगर हम मसीह जीवन को लेकर चलें तो वो जो सिद्धांत है वो एक विश्वास है। और विश्वास इब्रानियों का लेखक इस 11वें अध्याय में 3 प्रकार के विश्वास को हमारे सामने प्रकट करता है। 3 प्रकार के विश्वास को हमारे सामने प्रकट करता है। पहला विश्वास है सेविंग फेथ। पहला विश्वास है जो हमारे छुटकारे का विश्वास है। जिस दिन, मैं बार बार इसको बोलता हूँ, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, पापों से पश्चाताप करके उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया था, उस दिन उसने हमारा छुटकारा किया। वो था सेविंग फेथ, सेविंग फेथ। लेकिन तब उसके बाद दूसरा विश्वास जो है वो विश्वास की प्रतिज्ञा कह सकते हैं, या वरदान, विश्वास का वरदान, जिसका पहला कृत्य उसके 12 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें विश्वास का वरदान भी दिया है। और 11वें अध्याय में हम इस विश्वास के वरदान को, और उसके बाद तीसरा है जो लिविंग फेथ है, जो प्रतिदिन जीने वाला फेथ है, जिस विश्वास में होकर हम चलते हैं। पहला विश्वास फेथ जो है सेविंग फेथ, जो छुटकारे का विश्वास है। दूसरा विश्वास जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से या परमेश्वर के वरदान से भरा हुआ है, वरदान से भरा हुआ है। पहला कृत्य उसके 12 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, जो वरदानों के बारे में वर्णन है, तो उसमें किसी को विश्वास का वरदान। तब उसके बाद तीसरा जो आज जिस विश्वास में होकर हम दिन पर दिन आगे बढ़ते हैं। और मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा था कि हम 29 पद से शुरू करेंगे, 39 पद से, तो 39 पद में क्या इस लेखक 39 पद को कैसे समाप्त कर रहा है। और तब उसके बाद हम 11वें अध्याय के पहले पद में आते हैं। 39 पद, हम उनमें से नहीं जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं, पर उनमें से हैं जो प्राणों की रक्षा के लिए विश्वास रखते हैं। हम उनमें से नहीं जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं। ठीक है, हमने विश्वास कर लिया, एक दिन हमने जान लिया, शायद बीमार थे, चंगा हो गए, कुछ देर विश्वास किया, उसके बाद पीछे हट गए। या कोई आश्चर्यक्रम हो गया, हमने विश्वास कर लिया, फिर कुछ हो गए। क्या कुछ और घटना घट गई, हम परेशान थे, हताश थे, कोई व्याकुल थे, या कोई कठिनाइयों में थे, समस्याएं थी, उनका हमारा समाधान हो गया, हमने विश्वास कर लिया, लेकिन धीरे धीरे हम पीछे हट गए। लेकिन वो कह रहा, हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने किसी समय किसी परिस्थिति को देखकर, किसी चंगाई को देखकर, किसी काश्यक्रम को देखकर या किसी और को देखकर के विश्वास कर लिया है, लेकिन हम धीरे धीरे क्या कर गए, पीछे हट गए हैं। मुझे और आपको देखना है, क्या मेरा विश्वास ऐसा तो नहीं है। मैंने कब विश्वास किया था प्रभु यीशु मसीह? शायद 5 साल पहले, शायद 3 साल पहले, शायद 15 साल पहले, शायद 40 साल पहले, लेकिन क्या आज मैं उस विश्वास में बन करके नित्य आगे बढ़ रहा हूँ? और वो कहता है वो ऐसा नहीं, पर उनमें से हैं जो प्राणों की रक्षा के लिए विश्वास रखते हैं। और हम, मैंने बताया था कि हमारे पास एक आशा ये है कि हम एक दिन इस विश्वास के द्वारा जीते हुए उस स्थान में प्रवेश करेंगे जो अनंत का स्थान है। प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे। और अब यहाँ पर 11वें अध्याय में वो विश्वास के बारे में कुछ बताता है। करीब 17 लोगों के नाम हैं जो विश्वास के का जिसका वो वर्णन करता है। तो मैंने पहले बताया कि विश्वास, ठीक है, आपने विश्वास किया, हो सकता है कि आप में से किसी को विश्वास का वरदान हो। मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग हैं जो आज वरदानों के पीछे धुन में रहते हैं। अच्छी बात है, वरदानों में धुन में रहना है, हमें वरदान मांगने हैं, लेकिन क्यों केवल वे चंगाई का वरदान मांगते हैं? क्यों केवल वे अन्य भाषा का वरदान मांगते हैं? क्यों नहीं वो विश्वास का वरदान मांगते? वो विश्वास, जिस विश्वास के द्वारा वो उस जीवन को व्यतीत कर सके कि कठिन से कठिन परिस्थिति में वो परमेश्वर के लिए खड़े होकर आगे चल सके।
चाहे कैसी कठिनाई क्यों ना हो, कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हम उस विश्वास में होकर के आगे बढ़ते जाएं, कोई हमारे विश्वास को डगमगाने ना पाए। लेकिन अक्सर जब मैं प्रभु में आया शुरू में 72-73 में, मैं एक संघर्ष में पड़ गया और कई दिन तक मैं बहुत परेशान रहा। मेरा कज़न, वो भी क्या नाम से विश्वास में, उसने काफ़ी मेरी काउंसलिंग करी थी, छोटा था लेकिन फिर भी काउंसलिंग करी, बार बार बोलता था। और फिर बाद में उसके साथ एक समस्या हो गई कि किसी कारण से उसको नूर मंजिल में एडमिट होना पड़ा। लेकिन मेरे को हमेशा वो बोलता था, या दूसरे लोग भी बोलते थे, कई जगह मैं गया, कि अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आप विश्वास नहीं करते, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। और मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैं कई सारे प्रभु के सेवकों के पास गया और कई सारे सेवकों के पास जाकर के मैंने उनके साथ बातचीत की। उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ठीक समय पर उन्होंने मेरी अगुवाई करी और तब उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, यदि तुम इस बारे में जानना चाहते हो, वरदानों के बारे में और खास पवित्र आत्मा के बारे में, तो 6 अध्यायों का अध्ययन कर लो गहराई से। यूहन्ना 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय और पहला कुरिन्थियों 12, 13, 14 अध्याय। उन्होंने कहा 6 अध्याय को। और एक भाई ने, प्रभु के दास ने, वो अन्य जाति परिवार से प्रभु में आए थे और बहुत अच्छे भाई थे, उनका नाम मिस्टर तिमोथी था और उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। और तब इन 6 अध्यायों का मैंने उनके साथ मिल करके, और फिर मैं DBI में भी गया और वहाँ की लाइब्रेरी में बैठ करके मैंने इन्हीं 6 अध्यायों पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उस अध्ययन ने मेरे समझ को खोल दिया और तब मैं जाने पाया। उसके बाद मैंने कहा, मैं प्रभु जी, मुझे विश्वास का वरदान चाहिए, मुझे विश्वास का। और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रभु ने मेरे पर दया की और प्रभु ने मुझे विश्वास का वरदान दिया। और प्रभु की दया में होकर के हमने उन बहुत सारे कार्यों को देखा जो विश्वास के वरदान के द्वारा है। मेरे प्रिय, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि हम इस संसार में, ऐसे संसार में हैं जहाँ हमें विश्वास की हर पल में ज़रूरत है, हर समय में ज़रूरत है। और हमें परमेश्वर से, चाहे हमारे पास बीमारी हो, चाहे कठिनाई हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे समस्या हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे विरोध हो, चाहे शत्रुता हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमें विश्वास की ज़रूरत है। और आज हम कुछ देर के लिए विश्वास के बारे में कुछ और अधिक देखना चाहेंगे। तो 3 बातों को देखा हमने, और इब्रानियों का लेखक इस बारे में बात करता है। और तब हम 11 अध्याय के पहले पद में कहता है, विश्वास तो आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास तो हम मेयो हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर का एक कथन लिखा हुआ, उसका एक अच्छी पिक्चर बनी और उन्होंने उस विश्वास की एक डेफिनेशन दी है। विश्वास के एक अन्य जाति है, परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन उनका कथन के अनुसार यही है कि अंधकार में कदम रख करके आगे बढ़ना। और ये सच है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रभु को नहीं जाना, लेकिन अपने संसारिक और शारीरिक बुद्धि के से एक बात को लिखा है। लेकिन हम क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन में हमें क्या सीखा गया है? वो कहता है, विश्वास तो आशा की वस्तुओं का निश्चय। क्या आशा की वस्तुएं हैं? जो बातें हमने नहीं देखी, अनदेखी हैं। और इब्रानियों 11 अध्याय में करीब 8 बार इस बात को आया है, ना देखा, अनदेखा, और जिन चीज़ों को शायद हमने देखा नहीं है या अनदेखी हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में वर्णन करता है। हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह को, पर प्रभु यीशु मसीह को हमने नहीं देखा, परमेश्वर को हमने नहीं देखा, लेकिन फिर भी ये विश्वास किसने उत्पन्न कर दिया? ये विश्वास परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर के आत्मा ने हमारे जीवन में उत्पन्न कर दिया। वो कहता है, आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए, जैसे यहाँ से आपको कानपुर जाना है और बस से आपको यात्रा करनी है और आप गए, चारबाग में पहुँचे, वहाँ से आपने बस स्टैंड में पहुँचकर पूछा कि यहाँ से कौन सी बस कानपुर जा रही है। किसी ने कहा ये वाली बस कानपुर में जा रही है। आप नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन किसी ने आपको कहा, आपने टिकट लिया, टिकट लेकर बैठ गए। आपको जहाँ कानपुर जाना है, अभी आप कानपुर नहीं पहुँचे, लेकिन वो बस में एक आशा के साथ आप बैठ गए हैं। ये आशा आपकी कि बस आपको वहाँ पर पहुँचाएगी। अगर आपकी ये आशा ना हो, पहले से आपको ये लग जाए कि इसका दुर्घटना हो जाएगी, या ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, पंचर हो जाएगा, भीड़ लग जाएगी, तो आप उस बस में नहीं बैठेंगे।
लेकिन वो विश्वास एक आवश्यक है। अनदेखी वस्तु का, अब आप कानपुर नहीं पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे अब बस आगे चल रही है। जब आप वहाँ पर पहुंच जाते हैं कानपुर, तब वो चीज़ें जो अनदेखी थी, कानपुर अभी देखा नहीं था, लेकिन अब आप पहुंच गए, आपने पूरी रास्ते को, चीज़ों को देखा नहीं था, पर वो जैसे जैसे आप बढ़ते चले आ रहे हैं वो दिखती चली आ रही हैं। अब जो निश्चय आप कर रहे थे कि बस मुझे कानपुर पहुंचाएगी, 2 घंटे 3 घंटे में आप पहुंचा देती आपको। आप जब सवार हुए थे उस पर, तो आपको निश्चय था कि बस आपको पहुंचा देगी, क्योंकि आपके अंदर आशा थी। अगर ये आशा आपके अंदर ना होती, ये निश्चय आपके अंदर ना होता, तो ये बस में आप कभी ना बैठते। हमारे मेरे प्रिय मित्रों, मसीह जीवन की यात्रा यही है, यात्रा ये, इसीलिए वो जब आरंभ करता है तो दूसरे पद में कहता है, विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना ऐसी की गई कि जो कुछ देखने में आता है वो दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनाया गया है। सबसे पहले वो सृष्टि की बात करता है। अभी वो विश्वास के बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। और ये अध्याय एक ऐसा अध्याय है जो पूरी बाइबल में एक बहुत ही विशिष्ट अध्याय है, जो फेथ के बारे में, जो लिविंग फेथ के बारे में मुझे और आपको सिखाता है। इस विश्वास के साथ हम कैसे संसार में रह करके जीवन की यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। और तब वो सृष्टि से आरंभ करता है। सृष्टि को हमें नहीं मालूम कैसे सृष्टि हुई, हम नहीं जानते किस प्रकार से, लेकिन हम जानते हैं, एक बात जानते हैं कि परमेश्वर ने इसकी सृष्टि की है। परमेश्वर, वो सच है, मैं और आप धन्य हैं। अगर इन लोगों के बारे में, जिनके बारे में आगे पद में आया है, अगर इन लोगों जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, उन लोगों ने उन बातों को नहीं जाना था, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे और आपको 2 चीज़ दे दी हैं। एक परमेश्वर ने अपना वचन दे दिया और एक परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा दे दिया। और ये 2 चीज़ों ने बहुत सारी चीज़ों को मेरे और आपके हृदय में निश्चितता के रूप में डाल दिया है, और ये मेरे और आपके विश्वास को और अधिक मजबूत होने में मदद करता है। हमने यीशु के बलिदान को नहीं देखा, लेकिन हम जानते हैं विश्वास के साथ कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया गया। हमने उसकी उस तकलीफ को नहीं देखा, अपनी आंखों से नहीं देखा, जरूर विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा है। रोमियो का 10 अध्याय 17 पद में लिखा है, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा था। हमने उस मसीह के वचन को प्राप्त कर लिया, वो हमारे कानों में आ गया, वो हमारे मस्तिष्क में आ गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि परमेश्वर के वचन को हम कानों से सुनते हैं, मस्तिष्क से समझते हैं, हृदय से ग्रहण करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, जीवन से प्रदर्शित करते हैं। ये विश्वास का जीवन की चाल है। फिर से दोहरा रहा हूं, हम कानों से सुनते हैं, मस्तिष्क से समझते हैं, हृदय से ग्रहण करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, जीवन से प्रदर्शित करते हैं, ये विश्वास। और इसी तरह से हमने परमेश्वर के वचन को जाना है। वो कह रहा है ये सृष्टि परमेश्वर ने अपने द्वारा की है, और हम मानते हैं परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की है। यद्यपि बहुत सारी थ्योरी हैं, जब हम परमेश्वर के सिद्धांतों के बारे में हम सीख रहे थे, भाई यहाँ से ले रहे थे, तो हमने देखा था, हमने समझा था कि सिद्धांतों की क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हम ऐसे लोगों के बीच में हैं जहाँ अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मिथ्याएं हैं, और अगर इन सारे विचारों के बीच में, जो अलग अलग मिथ्याओं के बीच में जबकि हम रह रहे हैं, तो अगर हम सिद्धांतों को ना जाने, तो हम जिस रीति से हमें विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए, हम नहीं बढ़ पाएंगे। हम इधर उतरेंगे, उधर उतरेंगे, और हम निश्चित से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो यहाँ पर वो कह रहा है, सृष्टि से आरंभ कह रहा है, वो कह रहा है कि वो दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनाया गया। और तब फिर यहाँ पर 3 जनों का उदाहरण देता है विश्वास के द्वारा। ये सच है। जब हम विश्वास के, पौलुस दूसरे कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसके 18 पद में इस तरह से कहता है। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 18 पद में, हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती हैं। हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं, 2 Corinthians chapter 4 verse 18, हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती हैं, परंतु उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य हैं। क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक हैं, परंतु अदृश्य वस्तु चिरस्थायी है। जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो अल्पकालीन है। यद्यपि ये आकाश दिखाई दे रहा है,
पृथ्वी दिखाई दे रही है, ये भी कुछ समय के मात्र हैं, क्योंकि एक दिन आएगा ये सारी आकाश और पृथ्वी, चांद, सूरज सब नष्ट हो जाएगा। प्रकाश वाक्य में हम देख चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें एक नई पृथ्वी बनाएगा, परमेश्वर नया आकाश बनाएगा, परमेश्वर सब कुछ नया बनाएगा। क्या देखो, पुरानी बातें सब समाप्त हो जाएंगी, परमेश्वर सब कुछ को नया बनाएगा। जो ये सब कुछ अल्पकालिक दिखाई दे रही है, ये कुछ समय के लिए है, शायद 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल, उससे आगे नहीं, कुछ समय के लिए। लेकिन ये सारी चीजें एक दिन समाप्त हो जाएंगी। परमेश्वर उन चीजों की ओर हमें ले जा रहा है जिनको हमने देखा नहीं है, लेकिन हम एक दिन उनको देखेंगे, हम उनको देखेंगे। और प्रकाश वाक्य उसके 2 अध्याय, मैं बार बार बोलता हूं कि उत्पत्ति उसका पहले 2 अध्याय और प्रकाश वाक्य के आखिरी 2 अध्याय दोनों समान हैं। उत्पत्ति उसके पहले 2 अध्याय उसमें पाप नहीं है, और प्रकाश वाक्य के आखिरी 2 अध्याय वो समान है, उसमें भी पाप नहीं है। क्योंकि जैसा उत्पत्ति 2 अध्याय में संसार और संसार का मनुष्य था, निष्पाप था, सब कुछ निष्पाप था, वैसे ही उन 2 अध्याय में अंत में हम देखते हैं। तो जो कुछ भी है दिख रहा है वो सब एक दिन नाश हो जाएगा, परमेश्वर सब कुछ नया बनाएगा। तो हम जो विश्वास के द्वारा आगे चल रहे हैं वो ऐसे जो सच में एक दिन आगे बढ़ेंगे। तब आगे चल करके वो 4 पद से लेकर के 7 पद तक 3 चीजों के बारे में बताता है। 4 पद से लेकर के कैन के बारे में आता है, कैन और आबेल। अब यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगा, विश्वास जो है वो एक प्रक्रिया है, एक एक्शन है, एक कार्य है। विश्वास शब्दों में नहीं है, विश्वास हमेशा एक्शन में दिखता है, बात करता, क्रिया है, प्रक्रिया है। तो जब हम इस बात को देखते हैं तो हम देखते हैं हाबिल ने विश्वास के द्वारा उत्तम बलिदान चढ़ाया। हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, क्योंकि कैन का बलिदान ठीक नहीं था और बाद में कैन विरोधी हो गया। कैन से उत्तम बलिदान हाबिल ने चढ़ाया। पहला शब्द चढ़ाया, हाबिल ने चढ़ाया, ये क्रिया है, ये प्रक्रिया, ये एक्शन है, चढ़ाया। दूसरा 11 अध्याय के 7 पद में नूह के जहाज, नूह ने जहाज बनाया। पहला चढ़ाया है फिर बनाया, ये भी प्रक्रिया है, ये भी एक्शन है, क्रिया है, एक्शन है, बनाया। 11 अध्याय उसके 7 पद। नूह ने, आप नूह की कहानी को जानते हैं, किस प्रकार से वो जहाज बनाता रहा, लोग उसका ठट्टा में उड़ा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वो लगा रहा, बनाता रहा। तीसरी चीज, अब्राहम एक ऐसे स्थान को चला गया, आगे हम देखेंगे इसके बाद। अब्राहम चला गया, क्रिया है, एक्शन है। तो विश्वास शब्दों में नहीं है, लेकिन विश्वास एक्शन है, क्रिया है, काम है, जिसको हम कदम बढ़ा के आगे बढ़ते हैं। और वो कदम हम परमेश्वर पर निर्भर होकर आगे करते हैं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है वो सच्चा है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं में सच्चा है, वो अपने कथन में सच्चा है, वो अपने कार्य में सच्चा है, वो सच्चा है, और हम उस पर निर्भर हो सकते हैं। विश्वास परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, परमेश्वर के कथन पर निर्भर होना ही विश्वास है। हम उस पर निर्भर होकर के कदम बढ़ाते हैं, हम बिना उस पर निर्भर होकर के कदम नहीं बढ़ा सकते। हमारी धन सहायता नहीं करता, हमारे दूसरी चीजें सहायता नहीं करती, मित्र सहायता नहीं करते। ठीक है, कुछ लोग हमें मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सब कुछ है परंतु अगर हमारी निर्भरता परमेश्वर पर नहीं है, प्रभु पर नहीं है, तो हमारा विश्वास अधूरा हो सकता है। तो ये निर्भरता है, हम परमेश्वर पर निर्भर होकर आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात मैंने कहा प्रक्रिया है, हाबिल का बलिदान के बारे में, नूह के जहाज के बारे में, बनाया, अब्राहम स्थान को चला गया, ये सब विश्वास के द्वारा इन्होंने क्रियाएं की हैं। तब आगे चल करके हम 8 पद से लेकर के अब्राहम के बारे में देखते हैं। और इस पूरे स्थल में सबसे ज़्यादा
जो पद हैं, वर्सेस हैं, वो अब्राहम के बारे में, अब्राहम के बारे में, क्योंकि अब्राहम का विश्वास एक यूनिक विश्वास था। अब्राहम का विश्वास एक यूनिक विश्वास था, जिस पर थोड़ी देर के लिए आज हम ठहरना चाहेंगे किस रीति से। तो जब हम आगे पढ़ते हैं, पहली बात 11 अध्याय के 8 पद से लेकर 19 पद के अंदर, विश्वास द्वारा कठिन आज्ञा का पालन किया जाता है। पहली बात, विश्वास द्वारा कठिन आज्ञा का पालन किया जाता है, ये क्रिया है। हम विश्वास के द्वारा ही आज्ञाओं का पालन करते हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं कर पाएंगे। किस रीति से? अपनी 3 काम उसके बारे में यहाँ वर्णन है, और तीनों कामों को जब हम उसके देखते हैं, ये अद्भुत है। और आज इन 3 कामों के बारे में थोड़ा सा विचार करना चाहेंगे जो अब्राहम के जीवन में। पहला काम था जो परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी, उसके बारे में देखेंगे। 1400 मील वो विश्वास के द्वारा चलता रहा। ये गणना या तो सालों को बैठ कर गिनिए, नहीं तो बाइबल के विद्वान जो हैं वो इन सारी बातों को स्पष्ट करते हैं। दूसरी बात, विश्वास के द्वारा ही उसने इसहाक को प्राप्त किया, अपने बेटे को, जिसके बारे में आज हमने पढ़ लिया, प्राप्त किया। किस आयु में? अभी हम उस पर जाएंगे। तीसरी बात, विश्वास के द्वारा ही उसने अपने इकलौते बेटे को बलिदान किया। और आपको मालूम है, उत्पत्ति उसके 22 अध्याय के 2 पद में सबसे पहली बार बाइबल में प्रेम शब्द आया है। पहली बार प्रेम शब्द बाइबल में उत्पत्ति उसके 22 अध्याय 2 पद में आया, जिससे तू प्रेम करता है। पहली बार 4 अध्याय में पाप का शब्द आया है। पहली बार 4 अध्याय में प्रार्थना का शब्द आया है, और उसके बाद पहली बार 22 अध्याय में प्रेम शब्द आया है। और आज इन 3 बातों को हम संक्षिप्त में देखने का प्रयत्न करेंगे किस रीति से। आइए मेरे साथ निकालिए 8 पद से। विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उसे उत्तराधिकार में मिलने वाला था। वो नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी चला गया। उसका उत्तराधिकार में मिलने वाला था, परमेश्वर उसको देने वाला था, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ मुझे बैठना होगा, कहाँ कुछ होगा। और अब्राहम से लेकर के याकूब तक ये लोग केवल तम्बू में रहे। जब 34वें अध्याय में आते हैं और याकूब और एसाव का मेल होता है, तब हम वहाँ पर पाते हैं कि उन्होंने अपना एक घर बनाया, उन्होंने अपना एक घर बनाया। अर्थात ये अब्राहम एक विश्वास के द्वारा चलता जा रहा था। वो कहता है विश्वास द्वारा अब्राहम बुलाया गया। कब बुलाया गया? आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, पहली बुलाहट जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था। अभी तक जब ये इस यात्रा में था, ये लगभग एक अन्य जाति के समान था, जरूर परमेश्वर से बात कर रहा था। इसीलिए अब्राहम के लिए लिखा है कि वो मूर्ति पूजकों में से था। यहोशू की पुस्तक में उसके बारे में लिखा है कि अब्राहम भी तो मूर्ति पूजकों में से था। वो एक दिन मूर्ति पूजा करता था, लेकिन जीवित परमेश्वर की आवाज़ सुन करके परमेश्वर के पीछे हो लिया। यहोशू 24 अध्याय में है। ये कोई समय था जब अब्राहम को परमेश्वर ने आवाज़ दी और बुलाया था, और बुला करके वो यात्रा में बढ़ता चला रहा था। उसको नहीं मानता। परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसे समय में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है, उसको चुन लिया था, और इसलिए जब समय आया तो परमेश्वर ने उसको बुला दी और धीरे धीरे उसके विश्वास को इस तरह से बनाया ताकि वो परमेश्वर को जान सका, परमेश्वर को पहचान सका, और परमेश्वर के द्वारा तब उसने विश्वास करके जीवन को व्यतीत किया। 12 अध्याय में कह रहा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, इसलिए तू आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे शाप देंगे मैं उसे शाप दूंगा, और पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे। लेकिन तब आकर के 14 पद में विशेष बात है।
यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चल पड़ा। उसको नहीं मालूम है वो कहाँ जाएगा, उसको नहीं मालूम कहाँ रहेगा, उसको नहीं मालूम परमेश्वर अभी कहाँ ले जा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा अब्राहम मैं तेरे साथ ये करूँगा। और जैसे मैंने बताया कि अब्राहम ने अपने इस यात्रा में करीब 1400 मील की यात्रा को पूरा किया। कुछ देर आगे गया, उसके साथ उस समय उसका भतीजा लूत भी था। फिर बाद में लूत और वो दोनों अलग हो गए। फिर उसके बाद लूत के साथ फिर झगड़ा हुआ दूसरे राजाओं के साथ, अब्राहम ने उसको भी छुड़वाया और तब धीरे धीरे बढ़ता गया। तो पहली बात उसको नहीं मालूम है वो कहाँ जाए। लेकिन एक बात जो यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता है अब्राहम के बारे में, उसी की 11वें अध्याय कह रहा है, विश्वास से अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उसे उत्तराधिकार में मिलना था। वो नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी वो चला गया। विश्वास ही से वो प्रतिज्ञा के देश में परदेशी होकर रहा, अर्थात प्रदेश से में इसाक और याकूब के साथ उसी के समान प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकार में तंबुओं में रहा। उसकी यात्रा पूरी रीति तंबू में उठाते थे, फिर आगे बढ़ते थे, उठाते थे, फिर आगे बढ़ते थे और सीधी से चलता रहा। मैंने बताया कि बाद में जब याकूब और एसाव का झगड़ा हुआ था और एसाव याकूब को मारने के लिए तैयार हो गया था, बहुत क्रोधित था और ये दोनों अलग अलग हो गए। याकूब भी डर के मारे भाग गया था। लेकिन बाद में जब 34 अध्याय में आते हैं उत्पत्ति के, तो हम देखते हैं याकूब वापस आता है, एसाव भी वापस आता है और तब दोनों में पूरी रीति से पूरा मेल तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिर भी एक दूसरे को क्षमा करा गया और तब उन्होंने वहाँ पर स्थान बनाया और तब ये लोग वहाँ पर रहने लगे। पर विशेष बात, अब्राहम ने विश्वास के द्वारा चल पड़ा। उसको नहीं मालूम, लेकिन वो ये नहीं जानता था कहाँ जा रहा है, पर वो उसको जानता था जिसने उसको आज्ञा दी है। अब पहचान क्या था कि मुझे यहोवा परमेश्वर ने बुलाया है, मुझे नहीं मालूम वो मुझे कहाँ ले जा रहा है, मुझे नहीं मालूम यात्रा में कैसा। बहुत सारी उसके साथ घटनाएं घटी हैं, उसका विश्वास भी निर्बल हुआ है, उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए उससे झूठ भी बोला है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ व्यवहार कर रहा है, परमेश्वर उसको समझा रहा है, परमेश्वर उसको माफ़ कर रहा है, क्षमा कर रहा है, परमेश्वर उसको सम्मति दे रहा है। अर्थात उस यात्रा में परमेश्वर उसको संभालते हुए आगे ले चल रहा है और ये अब्राहम के लिए आशीष का कारण रहा। और मेरे प्रियो, जब हम विश्वास के चाल में कदम को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें छोड़ नहीं देता। वो हमारी निर्बलताओं को जानता है, वो हमारी कमजोरियों को जानता है, वो हमारी असफलताओं को जानता है, लेकिन वो हमें ना तो त्यागता है ना हमें छोड़ता है, लेकिन वो हमें संभालता हुआ आगे ले चलता है और अपने उद्देश्य को जो उसने मेरे और आपके लिए ठाना है वो उसको पूरा करता चला जाता है। कठिनाइयाँ आती हैं, विरोध आते हैं, समस्या आती हैं, सब कुछ होता है। जब परमेश्वर ने मुझे और मेरी वाइफ को बुलाया था अपने कार्य के लिए, हमें नहीं मालूम था कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन ये कलीसिया ने प्रार्थना की और कलीसिया ने कहा कि ठीक है, हम चाहते हैं भाई रौली बाराबंकी में जाके प्रभु के कार्य करें। और जब हम ऐसे बैठे थे, कलीसिया के कुछ सीनियर सदस्य बैठे होते बातचीत कर रहे थे, तो जब बातचीत होने लगी तो हर एक के मुंह से ये निकल रहा था उस समय कि हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले 2-3 भाइयों को बाराबंकी भेज दिया गया था और वो लोग नहीं ठहर पाए थे, क्योंकि हम लोग घर में ये प्रार्थना करते थे, क्यों नहीं भाई रौली विश्वास का कदम उठा के बाराबंकी जाते। सबके अंदर परमेश्वर ने डाला था, क्यों नहीं भाई रौली, और ये बात हर एक के मुँह में थी और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमें नहीं मालूम था कि प्रभु बाराबंकी में हमें क्या कराएगा, कैसे ले जाएगा। कठिन था, किसी को हम जानते नहीं थे, सारी चीज नहीं थी, कई लोगों कई सारी बातों को सामना करना पड़ा हमें, पर हम प्रभु का धन्यवाद करते। प्रभु हमारे आगे आगे होकर चला और पहले ही दिन से हमने परमेश्वर के हाथ को देख लिया। जब मुझसे कहा गया कि तुम जाओ और जाकर आज ढूंढो कि तुम्हें कहाँ घर मिलेगा। मैंने कल भी पहले भी बताया था, हम बाराबंकी में 4 भाई थे, ओएम के 3 भाई थे मेरे साथ, हम चारों जन वहाँ से निकले, बस से आए और बस से बाराबंकी में उतरे। जैसे ही स्टेशन उतरते हम सबसे पहले घुट्टे के बलुए सड़क पे हमने, प्रभु आप हमें बाराबंकी में लेकर आए। हम नहीं जानते इस नगर के बारे में, लेकिन हम आपको जानते हैं, ये नगर ये शहर आप हमें दे दीजिए। और ये प्रार्थना करके हम थोड़ा सा आगे बढ़े
किसी से हमने पूछा कोई यहाँ क्रिश्चियन का घर है, पुलिस वाले थे वहाँ पर, कोतवाली थी, उन्होंने कहा कि फलानी जगह में एक मिस्टर स्टर्लिंग करके रहते हैं। हम सीधे उनके पास गए, ढूंढते ढांढते उनके पास गए, जब हम नहीं जानते थे उनको, लेकिन जब हम उनके पास पहुँचे उन्होंने कहा फलाने जगह जाओ और वहाँ पर तुम्हें फलाने मिलेंगे, उनके पास घर है। वहाँ गए, उन्होंने कहा तुम कचहरी जाओ, लेकिन शाम तक हमें घर मिल गया। सुबह निकले थे, शाम तक हम, और एक वकील थे मिश्रा जी, अन्य जाति थे, उन्होंने सबसे पहले हमें अपना मकान दिया। हम प्रभु के कार्य को अद्भुत रीति से देखते हैं। हम नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु जानता था। प्रभु हमारे आगे आगे होके चला। और मेरे प्रियो, विश्वास की यात्रा में प्रभु हमेशा हमारे आगे आगे होके चलता है। उसने कहा मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, ना कि मैं तुम्हें त्यागूंगा। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ में विश्वास के कदमों को बढ़ाना पड़ता है और परमेश्वर हमारे साथ होकर चलता है। अब्राहम के साथ भी यही हुआ, और तब परमेश्वर के कार्य को हम देखते हैं, और तब वो इब्रानियों का लेखक उसके बारे में वर्णन करता है। तब आगे चलते हैं, विश्वास ही से सारा ने 11 पद में, विश्वास ही से अवस्था ढल जाने पर गर्भ धारण की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को विश्वास योग्य जाना। उसने प्रतिज्ञा करने वाले को विश्वास योग्य जाना। अद्भुत है। पहली बात, अब्राहम अब यहाँ पर 75 वर्ष का हो गया था जब 12 अध्याय में उसको आज्ञा दी गई थी। 12 अध्याय के पहले पद से आप 5 पद तक में पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा अब्राहम अब इस समय 75 वर्ष का था। उत्पत्ति 21 अध्याय के 1 से अब उससे 7 पद तक, तब हम देखते हैं अब्राहम अब 100 वर्ष का हो गया था। और तब उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को एक संतान दी। और अब्राहम में दूसरी बात थी कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को, क्यों यात्रा में है, परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दी है। 12 अध्याय, 15 अध्याय, 17 अध्याय, तीनों अध्याय ये ऐसे हैं। 3 बार परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की हैं। मैं समय नहीं कि मैं उनको में जाऊँ, लेकिन 12 अध्याय में पहली बार है, 15 अध्याय में दूसरी बार है, फिर 17 अध्याय में तीसरी बार। और परमेश्वर ने अब यहाँ पर अब्राहम के विश्वास को मजबूत कर दिया। वो यात्रा में चला जा रहा है, लेकिन परमेश्वर से बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। और इसीलिए अब्राहम आगे चल करके विश्वास का पिता कहलाया गया। उसको विश्वास का पिता कहकर संबोधित किया गया, क्योंकि उसी ने वो विश्वास के द्वारा यात्रा को पूरा करते हुए, आगे बढ़ते हुए, आगे उस विश्वास को आगे बढ़ाया है। और इसीलिए इब्रानियों का लेखक सबसे अधिक अब्राहम के बारे में विश्वास की बात करता है। तब वो कहता है सारा की आयु के बारे में हम जानते, कई बार आप उस पर परमेश्वर के वचन को सुन चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ने किस प्रकार से अपनी प्रतिज्ञा को कहा। 12 अध्याय में क्या कहा था कि मैं तेरी संतान को ऐसे बढ़ाऊंगा तारागढ़ के समान कि कोई उनको गिनने ना पाएगा। अरे अब ये तो बूढ़े हो गए हैं, कैसे ही होगा, हमारे पास तो संतान नहीं है। यहाँ तक कि अब्राहम थोड़ा गड़बड़ाया भी, अब्राहम ने कुछ अविश्वास का कदम भी उठाया, लेकिन फिर परमेश्वर ने उसको संभाला, फिर परमेश्वर से बातचीत करी, परमेश्वर ने उसको चुनौती दी, परमेश्वर के सामने उसने अपने आप को दीन किया और परमेश्वर फिर उसने उसको आगे बढ़ाया। बहुत ही अच्छी उसकी जीवन कहानी है, अगर आप उत्पत्ति में आप पढ़ेंगे। तब उसके बाद अब इस आयु में असंभव कार्य था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए संभव किया। और इसीलिए हम कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य, एक वो स्त्री जिसकी कोख बंद हो चुकी हो, उस कोख को खोल करके वो संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को बढ़ा रहा है। ये लिविंग फेथ है, जिस विश्वास में होकर के वो धीरे धीरे करके दिन पर दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है। और मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में मुझे और आपको करना चाहिए। विश्वास के लिए काफ़ी नहीं है। क्यों? विश्वास में कितना हम आगे बढ़ रहे हैं, कितना अधिक हम पुरानी बातों को छोड़ रहे हैं, कितना अधिक हमारा ध्यान संसार की वस्तु से अलग हट रहा है, कितना अधिक हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, कितना अधिक हमारे जीवन में सच्चाई के साथ प्रभु के लिए समर्पण है, कितना अधिक हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते निर्भर रहते हैं कि वचन में अगर ऐसा लिखा है वो उसको पूरा करेगा। मेरे प्रियो, अब्राहम सीख रहा है
परमेश्वर उसको सिखा रहा है और परमेश्वर उसको ले आ रहा है। और तब हम देखते हैं किस रीति से परमेश्वर ने उसको एक संतान दी, अद्भुत रीति से। और जब परमेश्वर ने उसको संतान दी तो कैसे परमेश्वर ने उसकी सारी चीज़ों को, उसने अपनी भूमि को त्याग दिया। भूमि को त्याग देने के बाद फिर वो आगे बढ़ा। उत्पत्ति उसके 21 अध्याय में पहले पद में, तब यहोवा ने अपने वचन के अनुसार सारा की सुधि ली। तब यहोवा ने अपने वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन सबसे श्रेष्ठ है। परमेश्वर अपने वचन का तिरस्कार नहीं होने देता। परमेश्वर अपने वचन को जैसे उसने कहा है पूरा करता है। यदि कुछ वचन उसने कहा है तो वो अवश्य पूरा करेगा। वो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, लेकिन जो कुछ कहता है करता है। और इसीलिए बार बार अब्राहम ने इस बात को दिया, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ये कार्य कराए। वचन के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार सारा के लिए किया। अतः सारा गर्भवती हुई इब्राहिम के लिए उसके बुढ़ापे में, ठीक उसी समय जिसके विषय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, उसने एक पुत्र को जन्म दिया और अब्राहम ने उसका नाम इसहाक रखा। किस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर, ये दूसरी कठिन बात थी जिसको अब्राहम अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा पूरा होते देख रहा है। उसकी यात्रा कठिन थी, उसका संतान पाना कठिन था, लेकिन अब इसके बाद एक और कठिन बात थी, जिस कठिन में उसको अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाना था। और वो 22 अध्याय जो आज हमने पढ़ा था, आइए मेरे साथ निकालिए, जल्दी समझाएंगे। यहाँ पर इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, 22 अध्याय, कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की और उससे कहा, अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ पर हूँ। अब परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा और अब्राहम प्रत्युत्तर दे रहा है, देख मैं यहाँ पर हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र, हाँ अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है, जिससे तू प्रेम करता, पहली बार प्रेम शब्द आया, जिससे तू प्रेम करता है। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उसको, कितनी बड़ी चुनौती है, ये बुढ़ापे का सहारा है। अरे मेरे पास बुढ़ापे में एक बेटा है जो मेरा सहारा है, इसी को परमेश्वर मांग रहा है। कह रहा था उसको ले जा करके क्या कर दे, मोरिया देश में जा और एक पहाड़ जिसे मैं तुझे बताऊंगा उस पे होम बलि करके चढ़ा दे। अब्राहम ने कुछ नहीं कहा। अब्राहम का जीवन अब ये हो गया था कि ऐसे विश्वास से बढ़ गया था, केवल वो हर परिस्थिति में बिना वाद विवाद के परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के तैयार था। और विश्वास हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सिखाता है। विश्वास हमें आज्ञा के पालन में आगे बढ़ाता है। तब हम संसार को नहीं देखते। संसार में समस्याएं आ सकती हैं, विरोध आ सकता है, परिवारों की तरफ से कई सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन हम इस विश्वास में आगे बढ़ते हैं और वो विश्वास प्रार्थना के बल के द्वारा हमारे जीवन बढ़ता चला जाता है। परमेश्वर की साथ संगति के द्वारा हमारे जीवन बढ़ता चला जाता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर के वचन को हमें अपने जीवन में लेना है। हम बच्चों को अभी पिछले दिन में सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं कि कैसे हमें क्वाइट टाइम करना चाहिए, मॉर्निंग डिवोशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें वचन का अध्ययन करना चाहिए, किस प्रकार, क्यों वचन का अध्ययन करना चाहिए, परमेश्वर के वचन में क्या चीज़ें पाई जाती है, किस प्रकार से, क्यों वचन को हमें महत्वपूर्ण जाना है। परमेश्वर ने क्यों कहा है, उसने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। और मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में, यदि मैं और आप विश्वासी हैं तो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का सबसे अधिक स्थान होना चाहिए। मुझे उससे प्यार करना है, मुझे उसको अपने जीवन में बसाना है, मुझे उसको अपने जीवन में खाना है, मुझे उसको अपने जीवन में लेना है। मसीह का वचन को अपने हृदय में अधिकारित से बसने दो। मसीह के वचन को हमें मनन करना है, मेडिटेट करना है। ये परमेश्वर का वचन बार बार सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कार्य करता है। और यहाँ पर उसने वचन के अनुसार कार्य किया। और तब मैंने आपको बताया उस पर्वत पर, और मेरे प्रियो ये पर्वत कैसा पर्वत बन गया, अगर आप अध्ययन करेंगे तो ये मोरिया पर्वत आगे चल करके वही स्थान था जहाँ पर दाऊद को, दूसरा शमूएल उसके अंतिम अध्याय 24 अध्याय में वर्णन है कि जहाँ पर दाऊद को बलिदान चढ़ाना पड़ा,
जब उसने गुनाह कर पाप करा था, मतलब तो परमेश्वर का देख ये 3 चीजें तूने इस्राएल के लोगों की गिनती की है। परमेश्वर ने कहा था मैं इनको ऐसा बढ़ा दूंगा कि कोई इनको गिनने नहीं पाएगा। फिर भी दाऊद के अंदर एक टेम्पटेशन आया और उसने उसको गिना, और तब परमेश्वर ने दाऊद से कहा तूने क्यों गिना है, तूने पाप किया है। दाऊद ने पछताव किया, और फिर बाद में परमेश्वर ने कहा देख 3 दंड तेरे सामने है, मरी, तलवार और अकाल। मरी बीमारी है, तलवार दूसरे राजा तुझ पर आक्रमण करें, और अकाल। तो दाऊद ने कहा पाप तो मैंने किया, मेरी प्रजा ने पाप नहीं किया, पाप तो मेरा है, मैं अपने पाप का बदला इनके ऊपर क्यों डालूं। और तब उसने कहा पाप तो मेरा है, मेरे उस पाप का बदला आप मुझे दें। और तब बाद में जाकर के खेत था, वहां पर उसने हल को लिया, बैलों को लिया और उनको वहां होम बलि करके चढ़ाया, जबकि उसको फ्री देने के लिए तैयार था, क्योंकि दाऊद राजा था। उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के लिए कोई भी बलिदान बिना कीमत चुकाए नहीं लूंगा, नहीं चढ़ाऊंगा, मुझे जब तक उसकी कीमत ना चुकानी पड़े। और मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, यदि आप परमेश्वर का आदर करना चाहते हैं, चाहे अपने देने के द्वारा, चाहे अपनी गवाही के द्वारा, चाहे अपने संगति में बढ़ने के द्वारा, चाहे वचन के अध्ययन, बिना कीमत चुकाए आप नहीं कर सकते, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और दाऊद ने कहा था बिना कीमत चुकाए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और मेरे प्रियो, तो ये वही स्थान था जहाँ पर उसने वेदी बनाई और वहाँ पर बलिदान चढ़ा। तब दाऊद के मरने के बाद आग पढ़ेंगे पहले राज्य में, दूसरे राज्य में, इतिहास में, फिर ये वही स्थान था जहाँ पर चलकर आगे चल करके दाऊद के बेटे सुलेमान ने सबसे पहले मंदिर बनाया था। वही स्थान जहाँ पर इसाक को बलिदान करने के लिए कहा गया, पर उसके बाद यही वो स्थान जहाँ दाऊद ने बलिदान चढ़ाया, यही वही स्थान जहाँ परमेश्वर ने पहला मंदिर बनाया गया जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया। ये वही स्थान था जहाँ आगे चल करके प्रभु यीशु मसीह उस खोपड़ी के स्थान पर तो अपने आप को बलिदान किया। ये वही स्थान कहाँ से परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से उसने योजना बनाई है और किस प्रकार से उसने मनुष्य को चुना है, उसने स्थान को चुना है, उसने समय को चुना है, उसकी योजना में सब कुछ निर्धारित किया गया है और वो अपनी योजना में पूरी रीति से 100% सत्य है और अपने अनुसार वो कार्य करता है। कितना अद्भुत लगता है। हमने डिवोशन में हमने उन पदों को बहुत सारे भाइयों के साथ बैठ के देखा, उन पदों को। सो परमेश्वर धन्यवाद हो। अब थोड़ी देर के लिए जल्दी से परमेश्वर ने कहा जिससे तू अपने इकलौते पुत्र से प्रेम करता है। यहाँ पर हम पुराने नियम में नए नियम के चित्रण को देखते हैं। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जिससे वो प्रेम करता था, उसने उसको क्रूस पर बलिदान किया। या क्या हो रहा है, इसाक से पिता ने कहा, इसाक चल दिया। जब पहाड़ पर चढ़ने वाले थे, अब्राहम ने कहा कि जो गट्ठर था लकड़ी का उसको खोल, उसको खोलकर वो लकड़ियों का बोझ इसाक पर लाद दिया गया। और अब इसाक उस बोझ को लेकर के, लकड़ी को बाहर को लेकर के, 22 अध्याय को 19 पद को पूरा पढ़ेंगे फिर से आप समझ में आएगा, लेकर के उस पहाड़ पर चला जा रहा है। क्या हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के चित्र को नहीं देखते? किसने क्रूस को उठाया, मेरे पाप के बोझ को लेकर के, वो क्रूस को लेकर के धीरे धीरे उस पहाड़ पर चढ़ा, पहुंचा जो खोपड़ी कहलाता है, जहां पर उसने अपने आप को बलिदान किया। अब जब आप वहां पर पहुंचता है, पुत्र कहता है पिता हमारे पास लकड़ी भी है, हमारे पास आग भी है, लेकिन हमारे पास मेमना तो नहीं है, हम किसको चढ़ाएंगे? उसको नहीं मालूम था कि मेरा पिता मुझे ही लेकर के वहां जाकर बलिदान करेगा, उसको नहीं मालूम था। लेकिन वहां पर तब अब्राहम कहता है परमेश्वर आप ही उपाय करेगा, यहोवा यिरे, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। और मेरे प्रियो, ये चित्रण था जो परमेश्वर के उपाय का चित्रण था कि आने वाले दिनों में परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर मेरे और आपके लिए बलिदान करेगा, जिसके बलिदान के द्वारा मेरे और पाप क्षमा किए जाएंगे और मुझे और आपको एक नया जीवन मिलेगा। और मेरे प्रियो, इसीलिए जब वो उसने पूरी वेदी को तैयार किया, अपने बेटे को उस पर लिटा दिया और मारने वाला छुरा, उसने कहा अब्राहम अब्राहम तू अपने हाथ को रोक ले, मैं जान गया हूं तू परमेश्वर से प्यार करता है।
और तब उसके बाद परमेश्वर ने वो मेमना जो झाड़ी में था उसको दिखाया और इज़ाक की जगह वो मेमना उसने बलिदान किया। अगर वहाँ इज़ाक का बलिदान हो जाता तो फिर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की ज़रूरत ना पड़ती। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले आता है। इसीलिए यूहन्ना ने कब जब प्रभु यीशु मसीह को आते देखा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की सनातन योजना, उसने किस अद्भुत रीति से उस योजना को बनाया और किस रीति से उस योजना को मेरे और आपके लिए पूरा किया। वो मुझसे और आपसे प्रेम करता था, वो अपने इकलौते पुत्र से प्रेम करता था। उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया, क्योंकि मैं और आप तो पाप में मर गए थे, पाप में नाश हो रहे थे। मेरे और आपके लिए कोई धन्य आशा नहीं थी। पाप की मजदूर तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन है। जो प्राणी पाप करेगा निश्चय मर जाएगा। हमने तो पाप किया था और हम मृत्यु के अधिकारी ठहराए जा चुके थे, हमारे लिए तो नरक ठहरा दिया चुका था। लेकिन मेरे और आपके लिए उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर्वत पर बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाले। और मेरे प्रियो, वो जगह जो मेरे और आपके लिए अभी तक जिसको हम देख नहीं पाते, एक दिन ऐसे होगा जिसको हम देखेंगे। तो परमेश्वर की योजना अद्भुत योजना है। तो जब हम इसको आगे देखते हैं तो किस रीति परमेश्वर अपने काम को करा, फिर हम बाद में देखते हैं कि किस प्रकार से सारा की मृत्यु होती है। लेकिन अब्राहम 175 वर्ष की आयु में मृत्यु जाता है। तो अद्भुत है मोरिया पर्वत पे। अब 11वें अध्याय में खास तौर से, लेकिन फिर बहुत सारे लोगों की जीवनों के बारे में वर्णन है, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पर मैं इतना कहना चाहूँगा, उसके आगे बहुत सारी एक लंबी स्थिति दानियेल के बारे में है, किस प्रकार से दानियेल ने अपने विश्वास के द्वारा क्या कुछ कहा, बहुत सारे। और बार बार एक शब्द है, विश्वास के कारण उसने करा, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। निशान लगाइएगा अपने बाइबलों घर में जाकर देखिए, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने विश्वास और आशीष, विश्वास के साथ साथ आशीष है, विश्वास के साथ साथ आशीष है। मेरे प्रियो, विश्वास आज्ञाकारिता आशीष, विश्वास आज्ञाकारिता आशीष। ये जितने लोग हैं 11वें अध्याय में, सब ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर पर निर्भर रहे, परमेश्वर पर अपने आप को छोड़ दिया और उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। ना केवल परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, लेकिन उनको दूसरों के लिए आशीष का कारण बना दिया और आज वो मेरे और आपके लिए भी आशीष का कारण है। और मेरे प्रियो, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो अंतिम पद 38 और 39-40 पद पढ़ के मैं समाप्त करूँगा। संसार उनके योग्य नहीं था, वे रेगिन स्थानों और पर्वतों, गुफाओं और पृथ्वी के दरारों में छिपते फिरे। यद्यपि विश्वास ही के कारण इन सब की अच्छी गवाही दी गई, फिर भी उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तु को प्राप्त ना किया। क्या प्रतिज्ञा की वस्तु प्राप्त किया? उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया। जो प्रतिज्ञा वहाँ दी गई थी तो मिला, लेकिन बहुत सारी चीज़ जो आज मुझे और आपको प्रतिज्ञा मिली हुई है, जो प्रभु यीशु मसीह में प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा, वो जैसे मैं पिछले हफ्ते भी बोल रहा था, वो स्थान जिस स्थान में हम प्रवेश करेंगे, जो प्रभु जिसको हम देखेंगे, वो सारी प्रतिज्ञाएं जो नए नियम में भरी पड़ी हैं, वो प्रतिज्ञाएं मेरे और आपके लिए एक अद्भुत रीति से ये आशीष है कि हम उन प्रतिज्ञाओं के भागी बना दिए गए, जो शायद जिन्होंने मेरे और आपसे ज़्यादा त्याग किया, ज़्यादा लंबी यात्रा करी, विश्वास में आगे बढ़े, लेकिन फिर भी वो प्रतिज्ञाओं से वंचित रहे। पर पिता परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा के लिए रखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही से एक उत्तम बात ठहराई थी कि वो हमारे बिना सिद्धता प्राप्त ना करें। मेरे प्रियो, ये विश्वास मुझे और आपको सिद्धता के जीवन में ले आता है। मेरे प्रश्न ये है कि आज हमारे जीवन में प्रतिदिन को चलने वाला विश्वास कैसा है? कितना अधिक विश्वास के द्वारा परमेश्वर का आदर करते हैं, कितना अधिक विश्वास के द्वारा हम आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे प्रिय, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने लगे, हमारा जीवन बहुत सारी चीज़ें बदल जाए। हमारे सामने ज़रूर समस्या आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, अवरोध आते हैं, बहुत कुछ आता है, निराशाएँ आती हैं, बहुत कुछ आता है, लेकिन यदि हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं,
विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। और इसीलिए छठे पद में कहता है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। और प्रत्येक विश्वास करने वालों को विश्वास करना है कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। परमेश्वर है और प्रतिफल देता है। हो सकता है कुछ देर बाद में मिले, हो सकता है आगे मिले। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर किसी का कर्जदार। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने छोड़ दी। यहाँ पर बहुत अच्छा चित्रण है जो इसाक, सारा और मतलब अब्राहम की संतानों का है। वहाँ पर एक माता पिता की जिम्मेदारी है। समय नहीं होने के कारण मैं उसको छोड़ रहा हूँ, लेकिन उसको आप जब विचार करते हैं तो बहुत सुंदर उसमें चित्रण है। कैसे ये लोग अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण बने हैं, और कैसे आज मेरे और आपकी जिम्मेदारी एक माता पिता के लिए होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण बने। बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हमारे बच्चे प्रभु को जाने और प्रभु में आगे बढ़ सके। हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन प्रभु को जाने और वो आगे बढ़ सके। पीढ़ी से पीढ़ी, 5 पीढ़ी तक परमेश्वर बात करता है। 5 पीढ़ी तक। मेरे प्रियो, भजन 78 में प्रभु मेरे और आपके विश्वास को बढ़ाए। क्या हमारे अंदर वो विश्वास है? पहला विश्वास, क्या सेविंग फेथ? क्या विश्वास के द्वारा आपने उद्धार पाया है? अगर आपने उद्धार नहीं पाया, छुटकारा नहीं पाया, आज वो समय। कलीसिया में जाने से, बाइबल पढ़ने से सब कुछ नहीं होता है, लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में ना आए, मेरे प्रिय, आप कब किस तरफ चले जाएंगे आप नहीं जानते। ये आपको अपने जीवन को संभालना है तो आपके जीवन का प्रभु यीशु मसीह प्रभु बनना है। क्या उस विश्वास के द्वारा आप उन लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने अपनी यात्रा को पूरा किया है? क्या विश्वास के द्वारा आप आगे अनदेखी वस्तु को देख रहे हैं जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए ठहराई है? वो कितना सुंदर वो स्थान होगा, कितना सुंदर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होगी, कितना सुंदर वो होगा, और कितने समय तक, अनंत काल तक हम आज रहेंगे। अगर प्रभु का तिरस्कार करेंगे तो कितनी भयंकर वो आग होगी जो रात दिन जलती रहती है, और जिसमें डालने के बाद भी हम मरने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं मरने जाएंगे। निर्णय आपके ऊपर है। आप किस विश्वास के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे? किस विश्वास के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे? क्या आपकी अभिलाषा है? क्या आपकी भूख है? क्या आपकी इच्छा है? प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु मेरी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना